नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में कल शाम लगभग 6 बजे वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन वक्तव्य देंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रांति, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा होगी। रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आज रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए। अदालत सजा के बिंदुओं पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी। इस बीच लालू प्रसाद को होटवार जेल में औपचारिकता के बाद रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं आज दिन भर की गतिविधियों को। 3 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। टोटल 24 लोगों का हुआ और 36 लोगों का जो है सजा किया गया 3 साल। कितने पॉलिटिशियन हैं आज जो सजा हुई है? सजा के पॉलिटिशियन में जगदीश शर्मा थे, ध्रुव भगत थे, लालू प्रसाद यादव थे। सजा हुई 2 लोगों को, लेकिन ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा को 3 साल। डोरंडा कोषागार से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में कुल 170 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान 55 की मौत हो गई, जबकि 7 आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए। 2 आरोपियों ने निर्णय के पूर्व ही दोष स्वीकार कर लिया। 26 साल तक चले इस मामले में 575 लोगों की गवाही हुई। सब दर्शक आपको सुन रहे हैं जी। अभी अब पूरी बात कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को अभी सजा सुनाई गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है और उसके बाद अब इस पे सजा की बिंदु पे 21 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा कि उन्हें कितने दिनों की सजा दी जाती है। 21 तारीख तक कहाँ रहेंगे अभी फिलहाल 21 तक हमें वेट करना है। अभी फिलहाल तो देखिए, किसी को भी अगर गिल्टी होल्ड किया जाता है तो फिलहाल तो जेल ही जाते हैं। अब उसका हमारे द्वारा मेडिकल का आवेदन भी दिया गया है, जिसमें सेकेंड हाफ में सुनवाई है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत में लालू प्रसाद की पेशी के समय कोर्ट में काफी गहमा गहमी रही और राजद के नेता तथा उनके शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद दिखे। है कि जब भी किसी अभिभावक को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वो दुखी होते हैं। लालू प्रसाद इससे पहले भी चारा घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में कई बार जेल जा चुके हैं। पिछले साल ही करीब 3 साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ उनके पास उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे झारखंड के कई गंभीर विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी साझा किया। रामगढ़ के पटेल चौक पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई तथा कई अन्य जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रेलर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बेकाबू होकर पलट गया। उसकी चपेट में कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आ गए, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद रांची पटना 4 लेन पर जाम लग गया, जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद सुगम बनाया जा सका। इस सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे पर कई राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। हालत
अच्छा, स्कॉर्पियो में जो बचे थे बच गए? वो भी बचे हुए हैं, गंभीर रूप से मैंने घायल। अभी जो व्यक्ति था वो कौन? वो अभी पर न जाने। अच्छा। कंडीशन खराब है। इस दुर्घटना में जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 3-4 व्यक्ति घायल है, जिसमें गंभीर रूप से घायल है। सबों को सदर अस्पताल भेज दिया गया पोस्टमार्टम हेतु इलाज के लिए। बाकी अभी रोड क्लियर किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 27,409 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 82,817 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 4,23,127 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 298 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि इस अवधि में 157 मरीजों की पुष्टि हुई। राहत भरी यह भी खबर रही कि 9 जिलों में एक भी संक्रमण का मामला नहीं मिला। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 1,478 मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.43% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर है। गोड्डा और गुमला जिले में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,73,42,62,440 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। दुमका जिले में किशोरों को कोरोना के जोखिम से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। दुमका जिले में 15 से 18 साल के करीब 96,000 किशोरों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 50% से ज्यादा किशोरों को टीके का अब तक का पहला डोज और 10% को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के विभिन्न टीका केंद्रों पर हर रोज वैक्सीन लगवाने पात्र किशोर और अन्य लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैंने अपना सेकेंड डोज ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि अपना टीकाकरण जल्द से जल्द करवा लें। ये किशोर किशोरियां न केवल खुद टीका लगवा रहे हैं, बल्कि इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मैंने अपना कोविड-19 का टीकाकरण ले लिया है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप भी जल्द से जल्द अपना टीकाकरण करवा लें। अच्छी बात यह है कि जिन किशोरों ने पहला टीका लगवा लिया है, वे तय समय सीमा के भीतर खुद दूसरा डोज लेने टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। पहला डोज है और ये सबके लिए बहुत सुरक्षित है, सबको को लेना चाहिए। दुमका जिले में कोरोना के सक्रिय मामले अब केवल 10 रह गए हैं। फिर भी कोविड का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए सभी को टीका लगवाकर कोरोना महामारी से बचाव का कवच जरूर धारण करना चाहिए। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चतरा जिला अंतर्गत सबानो पंचायत के स्वयंसेवक को 3,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बाद में एसीबी की टीम उसे लेकर हजारीबाग चली गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के एचईसी स्टेडियम के नजदीक एक निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए एचईसी प्रबंधन की पूरी टीम पहुंची। प्रबंधन की इस कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल। लोहरदगा के जिला परिवहन पदाधिकारी ने 60 ऑटो को काली सूची में डाल दिया है। जांच के क्रम में इन सभी ऑटो चालकों के पास लाइसेंस, परमिट समेत अन्य दस्तावेज फेल पाए गए। भी है जो कि ऑटो वगैरह है वो बिना परमिट के है जो कि चल रहे हैं, उसमें परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन टैक्स सभी है जो कि फेल है। सांसद जयंत सिन्हा आत्मनिर्भर हजारीबाग अभियान के तहत आज हजारीबाग और दाढ़ी मंडल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए तथा विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। गढ़वा प्रखंड के शोह में कोल्ड स्टोर और रंका प्रखंड में पुल सहित करीब 40 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस बात की जानकारी साझा की। सिमडेगा जिले में कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान कोविड टीकाकरण और संक्रमण से बचाव से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। मौके पर उपायुक्त ने प्रत्येक मंगलवार को 18+ आयु वर्ग के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान चलाकर आगामी 28 फरवरी तक 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
रामगढ़ में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को अपनी समस्याएं बताईं। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल फोन और 21 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये शातिर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगा करते थे। हमारी हो रही है, उसमें पुलिस कप्तान श्री धनंजय कुमार सिंह के निर्देशानुसार 4 थाना क्षेत्र सोनार अठाड़ी, मोहनपुर, देवीपुर, बुढ़ई में छापामारी करके 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में डीएमएफटी की बैठक में विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर जनता को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। पूर्व मंत्री टेकलाल महतो की आज जयंती है। अनेक राजनेताओं ने उनको नमन किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गढ़वा में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 16 और 17 फरवरी को आसमान में बादल के गर्जन की भी आशंका है। 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का, तो 13 तारीख का जो पश्चिमी विक्षोभ था, जिसका पहले बोला गया था कि कुछ ऐसा झारखंड पे पड़ने वाला है, और अब की वर्तमान स्थिति ये है कि अब उसका जो झारखंड पे है बहुत ही आंशिक असर है, और उसके कारण झारखंड में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। और इस कारण से 16-17 में आपको झारखंड में कई हिस्सों में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और उसके तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 18 तारीख को थोड़ा सा फिर हल्का सा न्यूनतम तापमान गिरेगा, बट क्योंकि फिर 19-20 में एक और जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो 17 तारीख को पश्चिम भारत में जिसका असर शुरू होगा, उसकी वजह से 19-20 में भी झारखंड में आंशिक बादल होंगे, जिसके कारण फिर न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के बहोरनपुर में मिले लगभग 1000 साल पुराने बौद्ध मठ का निरीक्षण किया। प्राचीन बौद्ध मठ की खुदाई में अत्यंत सुंदर मंदिर और प्रतिमाएं मिली हैं। पिछले वर्ष जब यहाँ खुदाई हो रही थी तो खुदाई करीब आधे किलोमीटर दूर हो रही थी, जहाँ हमें मंदिर और मंदिर के साथ साथ बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां मिली। वो प्राचीन मूर्तियां अब पटना के म्यूजियम में वहां उनको स्टोर कर दिया गया है। श्री सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग में मिला यह मठ झारखंड समेत देश के लिए ऐतिहासिक है। हजारीबाग सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार इसके संरक्षण और संवर्धन में हर संभव सहयोग दे रही है, साथ ही इसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित प्रयासरत है। आप यहाँ देखें तो लगता है कि 40-50 एकड़ पे या उससे भी ज्यादा यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। जो यहाँ की गुफा है पहाड़ में, वहाँ भी वो रहा करते थे, वहाँ भी उनके हम लोगों के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों को सुरक्षित रखना पड़ेगा
और इसको बचाना पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ जो 1000 साल पुराना जो बौद्ध मठ था, इसको पूरे उसके सौंदर्य में हम लोग उसको उजागर करें। गौरतलब है कि इस प्राचीन बौद्ध मठ की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा विस्तृत खोज की जा रही है, ताकि इतिहास को और करीब से समझा जा सके। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देवघर के समीर अंसारी बीते 5 सालों से अकेले ही अपने बूते, बांध और तालाब निर्माण के कार्य से जुड़े हैं। उनका यह जुनून इसलिए है ताकि लोगों को पेयजल मिल सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहते हैं जल है तो जीवन है। इसे साकार करने के लिए देवघर के गुली पाथर निवासी समीर अंसारी जी जान से जुटे हैं। समीर देवघर की लाइफलाइन कही जाने वाली डढ़वा नदी के पास की बंजर भूमि को बीते 5 सालों से एक कुदाल के सहारे काट रहे हैं, ताकि बांध बनाया जा सके। जब हम ये बांध बना देंगे और इसमें जब वर्षा जल से संरक्षित पानी होगा तो 1 से 2 आदमी लमसम पानी होगा, और उसी में जब नहाएंगे और इस मलमूत्र के पानी से जब यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इस मानव होने के नाते मैंने कई अच्छा कर्म किया है। समीर सुबह 5 बजे से जो घर से निकलते हैं तो फिर इनकी कुदाल सांझ ढलने पर ही थमती है। ऐसा ये बीते 5 सालों से कर रहे हैं। इस भूमि पर लगातार खुदाई करते रहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों पानी के लिए तरसना न पड़े। अब तो लोग इनके इस जुनून को पागलपन तक कहने लगे हैं, लेकिन इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। पूरा विश्व भी सही, पूरे भारत देश में भयानक जल संकट होना है, तो इस जल संकट से हम कैसे सामना कर सके, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे उसके लिए जल दे सके, इसी के कारण हमने यहाँ पर ये किया है। तो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ मिट्टी काट के क्या बनाना चाहते, मैंने कहा कि एक तालाब बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो फिर इसी में जब पानी जमा होगा तो सारा सुख सुविधा लोगों को मिलेगा, जल होगा तभी सब कुछ होगा। पागल कहने से आपको फर्क। देवघर जिले में पानी की किल्लत सालों से है, जिसका समीर समाधान निकालने में जुटे हैं। इनकी तारीफ करते हुए कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि अकेले पहाड़ को काटने वाले दशरथ मांझी से समीर अंसारी का जज्बा कम नहीं दिखता। लोगों को ताउम्र पानी पिलाने के लिए वाकई में समीर का यह जज्बा काबिले तारीफ है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कोटियों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है और प्रविष्टियां 15 मार्च तक स्वीकार्य है। रांची में आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जरूरी जानकारियां साझा की। सब कुछ एक मोटिवेशन का तरफ से दिया जा रहा है। हम लोग का ये एक दायित्व बनती है, हम लोग का देश का एक वोटर का अवेयरनेस क्रिएट करना, उसी के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें सभी डिटेल ECA का वेबसाइट में अवेलेबल है। ECA.nec.in/contest में है, उसमें जाके आप दे सकते हैं। उसको कितना भी एंट्री होगा उनका ईमेल के माध्यम से उनका देना है। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आती दिख रही है और यह सब हुआ है कृषि को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से जोड़े जाने से, जिसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। दूर दूर तक खेतों में फैली ये हरियाली मटर तोड़ रहे इन किसानों की खुशहाली बयां कर रही है। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड का यह नगड़ा बेड़ा गांव हमेशा से इतना हरा भरा और खुशहाल नहीं था और खेतों तक बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण सिंचाई के अभाव में खेती करना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन अब खेतों को यह हरियाली मिली है। गांव के इन खेतों को सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़े जाने के बाद नगड़ा बेड़ा गांव के जिन खेतों में पहले बमुश्किल ही एक आध फसल हुआ करती थी, वहां अब सालों भर खुशियों की फसल लहलहाती है। जिस तरह अभी जो हम लोग का ये सोलर सिस्टम जब से लगा है, हम लोग का अभी 90% अभी हम लोग का कृषि में फायदेमंद हो रहा है और अभी जो हम लोग का हर फसल में हम लोग 40 से 50 हजार रुपया इनकम कमा रहे हैं। नगड़ा बेड़ा गांव में ऐसे 4 सोलर इरिगेशन प्लांट लगे हैं। एक प्लांट से लगभग 12 से 15 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होती है। इस प्रणाली से गांव के करीब 60 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पहले सर पानी का सुविधा नहीं था,
सोलर सिस्टम जब लगा उस समय से पानी का अच्छा सुविधा मिला, इसी कारण खेती कर पा रहे हैं। तो यहाँ बंजर भूमि था, यहाँ कोई पानी का सुविधा नहीं था। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी टीआरआई ने पूरे झारखंड के किसानों को मिलाकर कुल 497 सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित किए हैं। हाल के दिनों में जहां भी ऐसे सोलर यूनिट लगे हैं, वहां कृषि उपज के मामले में अभूतपूर्व और अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिला है। गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट वाला प्रोजेक्ट है। इसमें हम इसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा परिवार अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं से जुड़ सके और उसका लाभ उठा सके। सूर्य की शक्ति को कौन नकार सकता है? इनके बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य की यही शक्ति अब किसानों को संबल प्रदान कर रही है। नगड़ा बेड़ा का ये इलाका कभी पूरी तरह से बंजर हुआ करता था, लेकिन जेएसएलपीएस और टीआरआई के सहयोग से जब यहाँ पर इस तरह के सोलर सिस्टम लगाए गए तो खेतों में पानी पहुंचाया गया और उसके बाद आप बदलाव की कहानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इलाका कभी बंजर हुआ करता था वहाँ पर आज हरियाली है। मटर की खेती हो रही है, आलू की खेती हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है और लगातार यहाँ के जो किसान हैं वो इससे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, अनगढ़ा, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। रांची के एक युवा ने कोरोना काल में जनजातीय समुदाय के उद्यमियों को मार्केटिंग का ऑनलाइन एक मंच प्रदान किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रसार तेजी से हुआ है, जिससे हर तरह के उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है तथा लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा मजबूत हुई है। रांची के रहने वाले मनीष ने फेसबुक पर जनजातीय उद्यमियों को ट्राइब कार्ट नाम से मार्केटिंग का मंच प्रदान किया है, जिससे 60,000 से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आइडिया आया क्यों ना एक ट्राइब कार्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सारे जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो खेती करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उन सब को एक छोटे से प्लेटफॉर्म के में जोड़ा जाए, ताकि मतलब कि किसी को भी रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस ट्राइब कार्ड की शुरुआत मई 2020 में हुई थी। ट्राइब कार्ड ने मात्र 1.5 साल में देश के आदिवासी उद्यमियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस पहल का सबसे सुखद पहलू यह है कि इसने आदिवासी समाज को नई दिशा दिखाई है और वो भी सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापार में बड़ा नाम तथा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिनके पास भी थोड़ी बहुत स्किल थी, जैसे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो लोग कुछ भी, जैसे कि किसी को केक बनाना आता है, किसी को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, किसी को बैग्स बनाना आता है, तो वो सारे लोग सामने आए। उनकी जो छिपी हुई प्रतिभाएं थी, वो सारी प्रतिभाएं सामने आई और वो एक बिजनेस का रूप लेने लगी। ट्राइब कार्ड को लोकप्रिय बनाने तथा इसके संचालन में मनीष को उनकी धर्मपत्नी रितु तांबा का भी पूरा सहयोग तथा साथ मिला। रितु तांबा ने इस बाबत मनीष को कई सुझाव दिए, जो ट्राइब कार्ड को इसके उपयोगकर्ताओं के ज्यादा नजदीक ला सका। सब कुछ भी इनोवेटिव होता है तो पहले फैमिली जो होती है सबसे बड़ा।
मतलब सपोर्ट करने के लिए। तो मनीष जी को मैंने बहुत ही मोरली सपोर्ट किया है। कभी कभी मुझे भी लगता था कि नहीं, अब तो इतना लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउन होता था हमारा भी मोरल, लेकिन फिर हम सोचे नहीं, समाज के लिए जो हम इतना बड़ा स्टेप लिए हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम पीछे हटेंगे नहीं। कोरोना काल में जब दुनिया भर में मंदी छाई थी, उस समय भी इस अभिनव शुरुआत से युवा आदिवासी उद्यमियों का व्यापार तेजी से तरक्की कर रहा था। इतना ही नहीं, ट्राइबकार्ट ने उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी रूप से दक्ष अनेक युवाओं के वास्ते स्वावलंबन के दरवाजे भी खोले। नहीं सोच पाया था कि न कुछ रिटर्न्स आएगा, प्रॉफिट आएगा। जब मैं खोला ग्राउंड लेवल में समझ में आया कि इसमें भी क्या बेनिफिट है। इस मंच से जुड़े उद्यमी जो कभी खुद नौकरी करने वाले युवा हुआ करते थे, वो आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं। कहे कि मैं ऐसे ही बैठे रहता था, अभी यहाँ पे वाटर प्लांट है और मैं यहाँ पे अभी कार्यरत हूँ। महिलाओं को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्राइबकार्ट ने आदिवासियों को भी व्यापार और स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया है, जो उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। दिल में अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और इस चीज को मनीष और उनकी धर्मपत्नी ने इस साबित कर दिखाया। एक छोटे से मोबाइल और इस कमरे के जरिए इन्होंने लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान एक ट्राइबकार्ट नाम का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए आज करीब आदिवासी समाज के 60,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद दोषी करार। सीबीआई अदालत में 21 फरवरी को सजा पर सुनवाई। जेल में औपचारिकता के बाद रिम्स शिफ्ट। रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, कई घायल। ट्रेलर पलटने से हुआ हादसा, अनेक राजनेताओं ने जताया दुख। राज्य में कोरोना की चाल पड़ी मंद। दैनिक और सक्रिय मामलों में कमी का दौर जारी। उपराजधानी दुमका में किशोरों के टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। और देवघर से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बन करते थे ठगी। मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। चतरा में एक पंचायत स्वयंसेवक घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है।
मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को